कोरोना की लड़ाई में मुल्क ने अहम संग मील अबूर कर लिया है। मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क ने यह हुसूलियाबी 10 महीनों से भी कम के अरसे में हासिल कर लिया है। आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 99% से जायद अफराद को टीका लगाया जा चुका है। उनमें 74% से जायद बालिगों को वैक्सीन की पहली, जबकि 30.9% बालिगों को दोनों टीके लग चुके हैं। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी देखी जा रही है और शफायाब होने वालों की शरह 98% से ज्यादा है। वैक्सीनेशन का आज 100 करोड़ डोज जो है वो पूरा हो गया। इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। जी सर, आप हमें यहाँ बताइएगा, थोड़ी देर पहले पीएम आए हुए थे सर, क्या कुछ उन्होंने देखा सर? प्रधानमंत्री जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जिसे हम सीवीसी कहते हैं, वहाँ पे कुछ देर पहले आए हुए थे। उन्होंने हमारे यहाँ के स्टाफ से इंटरेक्ट किया, वैक्सीनेशन सेंटर के स्टाफ से, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, एमटीएस हैं और जो स्टाफ नर्स हैं, जो वैक्सीनेटर ऑफिसर है, उनसे इंटरेक्ट करके वो उन्होंने मतलब 100 करोड़ का मार्क जो भारत देश ने पार कर लिया है, उसके संदर्भ में उन्होंने इंटरेक्ट किया था। सर, अगर हम आपसे बात करें, आप डॉक्टर में हैं यहाँ पर, कितना चुनौतीपूर्ण होता है पहले एक स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करना, क्योंकि आज तक जितनी भी बड़ी बीमारियाँ आए थे, वैक्सीन जो है पहले हम उसको इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज इस बार हमने इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप किया और साथ ही साथ इतनी बड़ी आबादी को 100 करोड़ का आंकड़ा हमने अचीव कर लिया। तो पहले तो हमारे पास ये वैक्सीन बहुत जल्दी भी आई, और क्योंकि बहुत टाइम भी लगता है वैक्सीन डेवलप करने में किसी भी डिजीज़ का, ऊपर से वो स्वदेशी भी थी और बहुत ही अच्छी वैक्सीन। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डे से 16 जनवरी 2021 से कोवैक्सीन लगा रहे हैं। कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं नोटिस हुआ है और बहुत ही अच्छी वैक्सीन लगी हुई है सारे एज ग्रुप में। ठीक है, तो साफ तौर पे कहना है कि अच्छी वैक्सीन लगी हुई है और अभी तक कोई जो साइड इफेक्ट नहीं आया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि इतनी जल्दी वैक्सीन जो है वो डेवलप कर लिया गया, एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। कैमरामैन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, 100 करोड़ का माइलस्टोन मुल्क ने हासिल कर लिया है, काफी खुशी की बात आज। जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन का आज भारत में छू लिया गया, एक बड़ी उपलब्धि इसे मानी जा सकती है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ मुलाकात की, डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की और उनसे उन चर्चा की, साथ ही साथ उन्हें सराहा। हमने कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स से बात की, उन्होंने कहा कि एक तरह से हौसला अफजाई जो है वो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल करके, और प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से मिल करके उन्होंने अपनी बात रखी। और इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे यह भी पूछा कि जब आप क्योंकि जो वैक्सीनेशन का पहला डोज था, जब 16 जनवरी के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और पहला डोज जो था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिला था, तो उस वक्त क्या उन्हें डर नहीं लगा था? तब इस बात की उन्होंने चर्चा की और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह उपलब्धि इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भारत ने स्वदेशी वैक्सीन डेवलप किया है, इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो भारत ने डेवलप किया है, यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके साथ ही साथ जिस तरह का भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे देश में लोगों तक वैक्सीनेशन का डोज पहुंचाना, 100 करोड़ डोज जो है वो देश के कोने कोने तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर थी, क्योंकि एक सीमित लिमिटेड टेम्परेचर में एक जिस तरह से हम कहते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है वैक्सीन को, और एक कोल्ड चीन जो है वो बनाया गया और उसके बाद वैक्सीनेशन का जो डोज है वो गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया। ये एक बड़ी चुनौती थी और इन सभी चुनौती को पार करते हुए आज इतने कम समय में जो है वो 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो छू लिया गया है। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए मानी जा रही है और इसी मौके पर आज देश के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने इस अवसर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स से बात की और उनका हौसला अफजाई किया। जी बिल्कुल। और डॉक्टरों का इस मौके पर क्या कुछ कहना विनीत?
जी निश्चित तौर पर हमने डॉक्टरों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो भारत में की गई, क्योंकि अगर हम बात देखें कि पिछले दिनों में या बीते हुए समय में जब भी कोई बड़ी महामारी आई है और उसका जो वैक्सीनेशन हुआ है वो हम पहले इंपोर्ट करते थे और बाद में भारत में विकसित होता था। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बात डॉक्टरों से हुई कि भारत में लगभग 60% जो वैक्सीन में जो है वो जो उसका प्रोडक्शन का काम जो है वो भारत में होता था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया कि अगर हम वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हम अपना वैक्सीन विकसित क्यों नहीं कर सकते, और इसीलिए वैक्सीनेशन में जो है वो भारत ने विकसित किया और न सिर्फ विकसित किया बल्कि सफलतापूर्वक इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, जन जन तक पहुंचे। क्योंकि शुरुआत में जब वैक्सीनेशन डेवलप में किया जा रहा था उस वक्त एक बड़ी चुनौती थी, उसके बाद जब इसका ट्रायल चल रहा था या फिर जब फ्रंट एंड वर्कर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोई दिया जा रहा था या फिर जो मेडिकल स्टाफ थे उन्हें दिया जा रहा था, उस वक्त भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। और इसके साथ ही साथ 100 करोड़ डोज जो है वो लगा दिया गया। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन में है उसको लेकर के भी बड़ी तैयारी की गई। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि न सिर्फ वैक्सीन लगाया गया बल्कि फ्री वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की गई। यह एक बड़ी उपलब्धि है, इसे देश भी उपलब्धि मान रहा है, डॉक्टर से उपलब्धि मान रहे हैं। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएमएल हॉस्पिटल में लोगों के साथ मुलाकात की। बिल्कुल विनीत, खुशी का मौका और बहुत बड़ी हसूलियाबी मुल्क के लिए 100 करोड़ का हदफ जो है हासिल कर लिया है वैक्सीनेशन में। विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुल्क ने आज तारीख रकम की है। ये 130 करोड़ लोगों के इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। उन्होंने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टरों, नर्सों और तमाम एहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ टीके लगाए जाने के मौके पर खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली की सताइश की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बहुत जल्द 13 करोड़ अफराद को वैक्सीन टीका लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने वैक्सीन टीकाकारी के 100 करोड़ हदफ मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने वैक्सीन टीकाकारी के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हिकमत अमली की सताइश की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा संकल्प जो कि कोरोना को लड़ने के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, उसका बहुत बड़ा एक अंग था वैक्सीनेशन को सारे देश में व्यापक भाव से करना। फ्री वैक्सीन दिलाई मोदी जी ने, और कितनी उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके पीछे डेवलपमेंट, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, आप सोचिए कि इसकी कल्पना कीजिए, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक रूप से न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जिंदगी का यकीन वैक्सीन के नाम से कई प्रोग्राम चलाए थे। इस प्रोग्राम के तहत कोरोना वबा से बचाव और बेदारी लाने के साथ साथ टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से पाए जाने वाली गुमराहकुन खबरों को दूर करना था।
तो आपको बता दें कि आज जहां मुल्क में 100 करोड़ का हदफ हासिल कर लिया है वैक्सीन के हवाले से, 100 करोड़ वैक्सीन का माइलस्टोन मुल्क ने हासिल कर लिया है। खुशी का मौका। वहीं आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू ने वैक्सीन के हवाले से सबसे बड़ी मुहिम चलाई। जिंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से ये मुहिम चलाई गई और लोगों को इस मुहिम के दौरान, इस प्रोग्राम के दौरान आगाह किया गया, बेदार किया गया और इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाया गया कि किस तरह से कोरोना के हवाले से जो लोगों में बेदारी नहीं है, जो लोगों में तशवीश है, जो लोगों में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको दूर करना इस प्रोग्राम का मकसद रहा कि लोगों को वैक्सीन के हवाले से बेदार किया जाए। क्यों वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, वैक्सीन का मतलब क्या है, और इस मकसद के साथ न्यूज़ 18 उर्दू ने ये पहल की और मुहिम चलाई ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन। इस मुहिम को अवाम का बेहद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अवाम ने इस मुहिम को काफी सराहा। कोरोना महामारी की जंग में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश कोविड वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले में खड़े हुए हैं और पूरे देश में उत्साह का माहौल है और उत्साह की एक तस्वीर आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही होगी कि जिस तरीके से भारत ने वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी खुशी में यहाँ पर आपको एक तिरंगा दिखाई दे रहा होगा जो विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा है। और जिस तरीके से इस तिरंगे की खासियत हम आपको बताना चाहें कि ये वही तिरंगा है जिसे 2 अक्टूबर को लेह में प्रदर्शित किया गया था। 225 फुट इसकी लंबाई है, 150 फुट इसकी चौड़ाई है और 1400 किलोग्राम इसका वजन है। करीबन 70 दिनों में इसे बनाकर तैयार किया गया है और 3500 से ज्यादा कारीगरों ने इसे तैयार किया है। और जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार किया है, इसको देखते हुए देश भर में उत्साह का माहौल तो है ही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बात की थी और जिस तरीके से हेल्थ वर्कर्स से उन लोगों से बात की थी। और उसके बाद आप यहाँ देखिए जो बड़ी एक उपलब्धि भारत ने हासिल की है। एक यहाँ पर स्लोगन भी लगाया गया है, लक्ष्य विशाल उपलब्धि बेमिसाल, क्योंकि दूसरे देशों को लगता था कि किस तरीके से भारत ये उपलब्धि हासिल करेगा, लेकिन भारत ने कर दिखाया है और भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऑडियो रिलीज किया जाएगा, एक वीडियो रिलीज किया जाएगा जो कि कैलाश खेर की आवाज में होगा। उत्साह का माहौल है। लोगों से अपील की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए सामने आए, क्योंकि लगातार देश में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। और जिस तरीके की ऊर्जा जो हेल्थ कर्मी हैं उन लोगों में देखी जा रही है, जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़कर आगे पहुंच रहे हैं और ये उसी का प्रमाण है कि भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 100 करोड़ का संख्या मुल्क ने अबूर कर लिया है। बहुत ही बड़ा मौका, खुशी का मौका पूरे मुल्क के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है तो वो उसकी सेवा होती है। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से गरीबों को जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती, बहुत मामूली कीमत में दवाएं दी जा रही है। और मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में कभी साल भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ऐसे परिवारों को तो साल में 10, 12, 15 हजार रुपयों की बचत हो रही है। अस्पतालों में हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं मिले, अपार्टमेंट सरल और सुविधाजनक हो, अपॉइंटमेंट में कोई कठिनाई ना हो, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मुझे संतोष है कि आज भारत में इन्फोसिस फाउंडेशन जैसे अनेक संस्थान सेवा परमो धर्मः के इसी सेवा भाव से गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। और जैसा अभी
सुधा जी ने बड़े विस्तार से पत्रम पुष्पम की बात कही और मैं समझता हूं सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि जीवन में जब भी जहां कोई न कोई पुष्प सेवा के भाव से समर्पित करने का अवसर मिले, हमने कभी भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव गांव तक फैले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ई संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा, हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नए मेडिकल संस्थानों का निर्माण, देश के कोने कोने में इससे जुड़ा काम चल रहा है। ये संकल्प निश्चित। एम्स में आरामगाह की संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बिकरो केस में खुशी दुबे की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। समाअत से कबल यूपी हुकूमत ने खुशी दुबे की जमानत की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करा दिया है। जमानत की दरख्वास्त के अलावा 2 मुदाखलत की दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। बिकरो केस में शहीद होने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों के लवाहिकीन की जानिब से खुशी दुबे को जमानत देने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया है। वाज़ेह कि 2020 में कानपुर में बिकरो केस में खुशी दुबे को पुलिस ने शरीक मुल्ज़िम बनाया है। पुलिस ने खुशी समेत 4 खवातीन पर उन लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया है जो उस वक्त पुलिस पर हमला कर रहे थे। इसमें खुशी और 3 खवातीन पर 120B यानी मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस मामले पर निचली अदालत और हाई कोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आंध्र प्रदेश में ओपोजिशन टीडीपी और हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी के भी टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। पार्टी कारकुनों की पिटाई के मुद्दे पर टीडीपी जगन हुकूमत और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर पार्टी एहतजाज में शिद्दत भी ला रही है। आज से चंद्रबाबू नायडू 36 घंटे के लिए एहतजाज पर बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में सदराज नाफिज करने का मुतालबा मरकज से किया है। उन्होंने सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला को इस सिलसिले में खत भी लिखा है। उधर टीडीपी के एहतजाज का जवाब वाईएसआरसीपी भी एहतजाज से दे रहे हैं। पार्टी ने टीडीपी पर रियासत के नज़्म ज़ब्त को बिगाड़ने और अमन में रखना डालने का इल्ज़ाम लगाया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फी लीटर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपये 54 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 27 पैसे फी लीटर है। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 44 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 103 रुपये 61 पैसे फी लीटर है। इस महीने तकरीबन हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। हाँ, उन लोगों का जीने का बहुत मुश्किल हो रहा है। ये पेट्रोल रेट एंड गैस रेट दोनों को बहुत बढ़ा रहा। थोड़ा कम हो रहा तो भी अपने को थोड़ा सेफ्टी रहता, गरीब लोगों को थोड़ा सेफ्टी रहता। हाई अमीर वालों को थोड़ा चलता, मगर गरीब लोगों को कहाँ चलता, नहीं चलता ना। ये पेट्रोल के रेट बढ़ने से हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा। ऐसा गवर्नमेंट रेट बढ़ाते गए तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता। और कोरोना जो आया, कोरोना से हम लोग का जीना बोले तो बहुत मुश्किल से जी रहे। और पेट्रोल का रेट बढ़ते गया तो हमारे को मुश्किल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।